ये पल, ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए इस पल और क्षण में बैठने से पहले आप खुद को तैयार कर लें और अपनी व्यवस्थाओं को तैयार कर लें। हमारा प्रार्थना है। क्यों? कारण ये केवल माँ, कहते हैं ना, हम केवल माँ के लिए चल रहे हैं। ये धरा हमारा गुरु है। गंगा, गोदावरी, नर्मदा माँ हमारा गुरु है। गौ हमारा गुरु के रूप में है। हम माँ के लिए ही निकले हैं और माँ के लिए ही आते हैं। ऐसा हमें सुध नहीं कि कभी ऐसा हमारा आना हुआ हो, लेकिन कारण वो मां बनती है। और हमने सुना भी है कि वो आता है, गुरु और गोविंद आता है, गांव और घर में बैठता है, लेकिन युग और सदी साक्षी है, परमात्मा ईश्वर का अवतार इसी धरा के लिए हुआ है। परमात्मा ईश्वर ने, गुरु गोविंद ने अवतार लिया उस धेनु के लिए, गौ के लिए, इस धरा के लिए। और परमात्मा ईश्वर जब भी आया तो इन्हीं नदियों के, जिनको दुनिया नदियां कहती है, इन्हीं शक्तियों की निकटता में वो लीला करता है और मूल आधार शक्तियों का वो परिचय करा के फिर चला जाता है। लीला तो आज भी हो रही है। और जब जब गुरु गोविंद ने लीला की है, वो लीला बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला ने आत्मनिर्भर बनाया है। गुरु गोविंद की लीला ने घर परिवार समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात किया है। देखो प्रभु राम की लीला को, देखो सुनो कृष्ण लीला को, देखो गुरु की लीला को। जिया है वही है, जीकर बताया है, बैठकर नहीं सिखाया है। हम उसी प्रभु राम का चिंतन करते हैं, महलों में नहीं। महलों में बैठकर प्रभु महलों में नहीं रहे, वनों में रहे। वन में रहकर जीना सिखाया और वन में रहकर खुद को वनवासी बताया। वनवासी का जीवन जीने वाला वो है राम, वो है मेरा राम। जो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं और सारे जगत को बताते हैं, पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं मेरे राम। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं और आसुरी और तामसी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं, पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं। देखो कामदगिरी आज भी प्रमाणिकता है। कभी पहाड़ों को अपना स्वरूप बताते हैं, गोवर्धन उसकी प्रमाणिकता है, गिरनार प्रमाणिकता है। दुनिया को बाद में समझ में आया, ज्ञानी और विज्ञानी को। यहां तो भारत के बच्चे बच्चे को सदियों से पता है। हम केवल नदी के तट पर, दुनिया उसको नदी कहती, हम तो बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमें उस नदी शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। नदी नहीं, भगवती है। दुनिया देख रही है कि नहीं, कोई नदी के किनारे करोड़ों लोग प्रार्थना कर रहे हैं और एक नदी उसके जीवन का आधार बनी हुई है और जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति भी करती है। एक नदी कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से उस घर परिवार को बचाती है। फिर दुनिया ये भी देख रही है कि ये पेड़ पहाड़ों को भी संवाद करते प्रार्थना करते हैं। दुनिया बाद में समझ पाई कि इन पेड़ों में जान होती है, संवेदनाएं होती हैं, ये पेड़ पहाड़ भी सुनते हैं। अरे यहाँ तो भारत का बच्चा बच्चा सदियों से पता है और माँ को देख रहा है, पेड़ों से, तुलसी के पौधे से लेके बड़ पीपल से लेके प्रार्थना करते हुए माँ को देख रहा है। आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा,
एक तुलसी का पौधा। ऐसा कोई यहां नहीं बैठा जिसने मां को न देखा हो, आई को न देखा हो, ताई को न देखा हो, काकी को देखा, अम्मा को देखा। क्या देखा? घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा है, उस पौधे से प्रार्थना करते हुए हमने मां को देखा, मां को देखा। और एक तुलसी का पौधा जो मां प्रार्थना कर रही उस पौधे से, आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस घर परिवार की सुख शांति समृद्धि का आधार बनता है। और घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस घर परिवार को कई प्रकार के रोग और संक्रमण से बचा लेता है। ये सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य देखो, ये है सनातन, ये है धर्म, ये है संस्कृति। हमने दुनिया को बताया कि ये पेड़, ये पहाड़ प्रभु ने बताया, गुरु गोविंद ने बताया। दुनिया के अंदर हम ही है माटी को मां कहने वाले, और इसी धरा के लिए वो अवतार होता है। ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये साधारण धरती का टुकड़ा नहीं है, असाधारण है, जीवंत है। जैसे हमने इस माटी को मां को देखा, जैसे हृदय में अपन ऐसे वक्ष स्थल पे अपन हाथ रखेंगे तो धड़कन है ना, ऐसे ही हमने इस मां को, इस माटी को धड़कते हुए हम रोज देखते हैं। इसीलिए हम ऐसा हो जाते हैं, हमें ऐसा बना दिया, प्रेम ने ऐसा बना दिया, गुरु का प्रेम ने ऐसा बना दिया। ये गुरु धरती, ये पृथ्वी हमारा गुरु है, हमारा गुरु है। दुनिया के लिए नदी है, हमारा गुरु वो शक्ति, वो मां है। मां को देखते देखते ऐसा, देखने से दर्शन, ऐसी शक्ति है मात्र दर्शन। यदि कोई दर्शन बारंबार करता है तो ये वो आदिशक्ति भगवती है जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन ला देता है। दर्शन से परिवर्तन सुनिश्चित है। यदि इस आदिशक्ति भगवती का दर्शन कोई बार बार करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित है। दर्शन से दिशा देने वाली और दर्शन से जीव को भयमुक्त करने वाली ये वो आदिशक्ति भगवती है जिसको हम मां नर्मदा के रूप में देख रहे हैं। असाधारण है। ये वो आदिशक्ति है जिसके श्री चरण की वंदना स्वयं शंकर करते हैं और अपने मुख से बोलते हैं, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी की।